नमस्कार दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, एयरबस भारतीय वायुसेना के मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के लिए A400M की पेशकश करता है। जी हां दोस्तों, विमान निर्माता एयरबस ने 18 से 30 टन की वहन क्षमता वाले मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट MTA के लिए भारतीय वायुसेना के सूचना अनुरोध RFI के संभावित विकल्प के रूप में अपना A400M परिवहन विमान प्रस्तुत किया है। दोस्तों, दिसंबर 2022 में जारी RFI में जमा करने की समय सीमा 31 मार्च है और इसमें दो अन्य दावेदार लॉकहीड मार्टिन C-130J सुपर हरकुलस और एम्ब्रेयर C-390 शामिल हैं। MTA संभावित रूप से वर्तमान में सेवा में मौजूद छोटे AN-32 और यहां तक कि बड़े IL-76 की जगह ले सकता है। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार एयरबस में मिलिट्री एयर सिस्टम्स के प्रमुख जिन ब्राइस ड्यूमोंट ने पुष्टि की है कि उन्होंने RFI का जवाब दिया है और A400 की पेशकश की है। उन्होंने कहा है कि A400 को अपने कंपटीशन प्रतिस्पर्धियों की तुलना में दोगुना पेलोड और दोगुनी दूरी तक ले जाने का फायदा है। दोस्तों, द हिंदू की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के प्रमुख वेंकट कटकुरी ने उल्लेख किया है कि RFI चरण जारी है। उन्होंने भारतीय वायुसेना के प्रति अपनी रुचि व्यक्त की है। दोस्तों, C-295 परिवहन विमान के समान मेक इन इंडिया कंपोनेंट को शामिल करने की संभावना के बारे में पूछे जाने पर कटकुरी ने कहा है कि इस विचार के लिए खुले हैं और यदि संख्या इससे व्यवहार बनाती है तो A400 का औद्योगिकरण के इच्छुक हैं। मतलब दोस्तों, A400 को इंडस्ट्रियलाइजेशन करने के लिए तैयार है एयरबस और भारतीय कंपोनेंट भारत में इसके कंपोनेंट बनाने के लिए भी तैयार है। दोस्तों, RFI के अनुसार लक्ष्य अनुबंध पर हस्ताक्षर के 36 महीने के भीतर चयनित प्लेटफॉर्म की डिलीवरी शुरू करना है। आवश्यक MTA की विशिष्ट संख्या RFI में निर्दिष्ट नहीं है, लेकिन विक्रेताओं को क्रमशः 40, 60 और 80 विमानों के बेचों के लिए विमान और संबंधित उपकरणों की परिमाण लागत का रफ ऑर्डर प्रदान करने के लिए कहा गया है। दोस्तों, एयरबस पुराने विमानों जैसे C-160, C-130 और IL-76 के प्रतिस्थापन मतलब रिप्लेसमेंट के रूप में A400M की पेशकश कर रहा है। 37 टन के अधिकतम पेलोड के साथ इसे 10 देशों से 178 ऑर्डर प्राप्त हुए हैं। 2030 तक और अधिक ऑर्डर मिलने की उम्मीद है। दोस्तों, A400M को इंडियन एयरफोर्स के लिए गेम चेंजर के रूप में देखा जाता है, जो लंबी दूरी तक भारी भार ले जाने में और 40,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंचने में सक्षम है। दोस्तों, एयरबस के A400M मार्केटिंग मैनेजर रॉबर्टो मार्टिनेज के अनुसार A400M में छोटी और कच्ची हवाई पट्टियों पर मिशन महत्वपूर्ण उपकरण पहुंचाने की क्षमता के जहां IL-76 और C-17 ग्लोबमास्टर जैसे अन्य विमान काम नहीं कर सकते। दोस्तों, ये कच्चे रास्ते पर भी उतर सकता है जहां पर C-17 ग्लोबमास्टर और IL-76 परिवहन विमान नहीं उतर सकते। दोस्तों, भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स वर्तमान में लगभग 100 AN-32 का संचालन करती है, जिन्हें बल का वर्क हॉर्स माना जाता है। इन विमानों को 2009 में यूक्रेन के साथ हस्ताक्षरित $400 मिलियन के समझौते के तहत अपग्रेड किया गया है। दोस्तों, भारतीय वायुसेना के परिवहन बेड़े में विभिन्न प्रकार के विमान शामिल हैं। इसमें AN-32 और एवरो विमान, साथ ही IL-76 जैसे भारी परिवहन विमान और IL-78 जैसे AI एयर ईंधन भरने वाले टैंकर शामिल हैं, जो सभी रूस से हैं। दोस्तों, इसके अलावा बेड़े में 12 C-130J सुपर हरकुलस और 11 C-17 ग्लोबमास्टर रणनीतिक एयरलिफ्ट विमान भी शामिल हैं, जो संयुक्त राज्य अमेरिका से हैं। दोस्तों, भारत को और भी लॉकहीड मार्टिन के C-130J सुपर हरकुलस द्वारा अपने परिवहन विमान को पेश किया गया है और दोस्तों, ब्राजीलाई एम्ब्रेयर के C-390 मिलेनियम ट्रांसपोर्ट विमान को भी भारतीय वायुसेना के लिए पेश किया गया है। दोस्तों, C-130J सुपर हरकुलस दोस्तों 23 से 24 टन पेलोड ले जा सकता है, जबकि दोस्तों एम्ब्रेयर का C-390 मिलेनियम विमान 23 टन पेलोड ले जा सकता है और भारत को इतनी ही आवश्यकता है। भारत को दोस्तों 18 से 19 टन पेलोड ले जाने वाले ट्रांसपोर्ट विमान की आवश्यकता है। पर दोस्तों, A400M ट्रांसपोर्ट विमान एयरबस का कहना है कि यह विमान उतनी ही ऑपरेशनल कीमत आती है जितने की C-130J सुपर हरकुलस को ऑपरेट करने में या एम्ब्रेयर के C-390 मिलेनियम विमान को ऑपरेट करने में जितनी कीमत आती है या जितना खर्चा आता है, उतना ही खर्चा A400M ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट एयरबस के विमान का आता है। मतलब दोस्तों, ये 37 टन पेलोड ले जा सकता है, जबकि इतना पेलोड हमारे C-17 ग्लोबमास्टर और IL-76 रशियन विमान ले जाते हैं। इससे कहीं ज़्यादा ले जा सकते हैं, पर दोस्तों वो कच्चे और उबड़ खाबड़ रनवे पर नहीं उतर सकते हैं। युद्ध के समय जहां पर दोस्तों हवाई पट्टियां नहीं है, अगर
ऐसे स्थानों पर लॉजिस्टिक्स पहुंचाना हो या युद्ध सामग्री या खाद्य सामग्री पहुंचानी हो तो दोस्तों हमारे को A400M विमान की आवश्यकता होगी, जो एक बार में अधिक से अधिक पेलोड भी ले जा सकता है और दोस्तों उबड़ खाबड़ रनवे पर भी उतर सकता है। दोस्तों A400M मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का उपयोग दोस्तों फायर फाइटिंग में भी किया जा सकता है। यह दोस्तों 37 टन पेलोड ले जा सकता है। उसी तरह यह दोस्तों अधिक से अधिक पानी भी ले जा सकता है और आग को बुझा सकता है, इसमें इतनी ताकत है। और दोस्तों इसके बावजूद ये एयर रिफिलिंग के लिए एयर टैंकर का भी उपयोग किया जा सकता है, एयर टैंकर के रूप में। दोस्तों भारत के पास एयर रिफिलिंग के लिए एयर टैंकर बहुत ही कम है। भारत को दोस्तों एयर रिफिलिंग के लिए टैंकर विमान की आवश्यकता है, उसके लिए भी भारत RFI जारी करेगा। तो दोस्तों भारत अगर अधिकतम A400M ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का ऑर्डर देता है तो इसको टैंकर विमान में भी उपयोग कर सकता है। दोस्तों एयरबस भारत में A400 लॉजिस्टिक पार्टनर की तलाश भी कर रहा है। दोस्तों एयरबस रक्षा और अंतरिक्ष अधिकारियों ने हाल ही में एयरबस A400M एटलस एक सैन्य मालवाहक विमान जो वर्तमान में सेविले स्पेन में निर्मित है की आपूर्ति श्रृंखला के लिए संभावित साझेदारी का पता लगाने के लिए भारत का दौरा किया है। दोस्तों A400M एटलस एक रणनीतिक एयरलिफ्ट है जिसे सैनिकों, उपकरणों और आपूर्ति के परिवहन सहित कई अन्य सैन्य और मानवीय संचालन करने के लिए डिजाइन किया गया है। विमान की अधिकतम भार क्षमता 37 टन है और यह टैंक और हेलीकॉप्टर सहित कई प्रकार के वाहनों को ले जा सकता है। दोस्तों IDRW को पता चलता है कि A400M भारत के लिए C295M ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट सौदे की तर्ज पर पेशकश है, जिसे टाटा समूह द्वारा एयरबस के साथ एक जॉइंट वेंचर में स्थानीय स्तर पर निर्मित किया जाना है। दोस्तों एयरबस का कहना है कि जिस प्रकार से C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को टाटा समूह भारत में निर्मित कर रहा है जॉइंट वेंचर के थ्रू, अगर भारत A400M ट्रांसपोर्ट विमान खरीदता है तो उसको भी भारत में जॉइंट वेंचर के थ्रू निर्माण किया जाएगा। दोस्तों अपनी यात्रा के दौरान एयरबस के अधिकारियों ने बोइंग और HL जैसे ग्राहकों के साथ बेंगलुरु स्थित एरोस्ट्रक्चर निर्माता डायनोमेटिक्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड का निरीक्षण किया। कंपनी विमान के लिए जटिल एयर स्ट्रक्चर के डिजाइन और निर्माण में माहिर है, जिसमें विंग कंपोनेंट, धड़ संरचनाएं और सटीक मशीनकृत असेंबली शामिल है। दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक एयरबस ने C295M ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की तर्ज पर भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स को A400M एटलस की पेशकश की है, जिसे टाटा समूह और एयरबस के बीच जॉइंट वेंचर में स्थानीय स्तर पर निर्मित किया जाएगा। भारतीय वायुसेना ने सोवियत काल के N-32 ट्रांसपोर्ट के अपने पुराने बेड़े को बदलने के लिए मीडियम ट्रांसपोर्ट विमान की 60 से 80 इकाइयों के यूनिट के लिए पिछले साल सूचना के लिए अनुरोध मतलब RFI जारी किया था। दोस्तों हालांकि A400M एटलस की पेलोड वहन क्षमताएं इंडियन एयरफोर्स की RFI में उल्लेखनीय आवश्यकताओं से अधिक है। A400M की बड़ी पेलोड क्षमता और रेंज इससे लंबी दूरी के परिवहन और रणनीतिक एयरलिफ्ट मिशनों के लिए उपयुक्त विकल्प बनाती हैं, जबकि C295 छोटी दूरी के मिशनों के लिए बेहतर और अनुकूल ट्रांसपोर्ट विमान है। दोस्तों भारत ने RFI 18 से 19 टन पेलोड की क्षमता वाले ट्रांसपोर्ट विमान के लिए जारी की है। इसके लिए दोस्तों C130J सुपर हरकुलिस लॉकहीड मार्टिन का विमान उपयुक्त बैठता है, क्योंकि दोस्तों वह 18 से 20 टन पेलोड ले जाने की क्षमता का ट्रांसपोर्ट विमान है और दोस्तों ये RFI के अनुसार पूरी तरह से फिट बैठता है। परंतु दोस्तों ये एम्ब्रेयर का कहना है कि वो C390 मिलेनियम ट्रांसपोर्ट विमान जो 23 से 24 टन पेलोड ले जा सकता है वह भारत के लिए ज़्यादा उपयुक्त रहेगा। दोस्तों अगर भारत इन दोनों में से अपने 60 से 80 यूनिट पुराने बेड़े को बदलने N-32 बेड़े को बदलने के लिए इन दोनों विमानों में से चयन करता है तो भी दोस्तों भारत को हेवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जैसे कि बोइंग C-17 ग्लोबमास्टर और IL-76 जैसे भारी परिवहन विमान को बदलने के लिए भी भारी परिवहन विमान की आवश्यकता है और उनके लिए दोस्तों A400M एटलस टर्बोप्रॉप सैन्य परिवहन विमान बिल्कुल उपयुक्त हैं। दोस्तों बोइंग C-17 ग्लोबमास्टर 3 की उत्पादन लाइन बंद कर दी गई और भारतीय वायुसेना को पहले ही 11वां C-17 ग्लोबमास्टर 3 परिवहन विमान सौंप दिया गया। भारतीय वायुसेना को अभी भी रणनीतिक क्षमताओं के साथ अधिक स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्टर की आवश्यकता है, क्योंकि सोवियत संघ के 80 के दशक की शुरुआत में हासिल किए गए 14 IL-76 MD रणनीतिक भारी परिवहन बेड़े पहले से ही तेजी से पुराने हो रहे हैं और कम सेवा क्षमता के मुद्दों के कारण एयरबस मिलिट्री का मानना है कि A400M भारतीय वायुसेना के C-17 बेड़े का एक सुंदर पूरक है, मतलब दोस्तों उसी की तरह काम करता है और C-17 ग्लोबमास्टर की तरह ही बड़ा पेलोड ले जा सकता है। दोस्तों भारत ने जो ऑपरेशन चलाए भारत के नागरिकों को मुसीबत के समय भारत लाने के लिए, दोस्तों जिस प्रकार से रशिया यूक्रेन में युद्ध हुआ था और
दोस्तों कावेरी प्रोग्राम के तहत भारत के स्टूडेंट को भारत लाया गया था उस युद्ध के मैदान से। तो दोस्तों C-17 ग्लोब मास्टर ही था उस खतरे से बचा कर ले आया था। उसके बाद दोस्तों सूडान में मिलिट्री सिविलियन वार और मिलिट्री वार होने के कारण सूडान में दोस्तों भारतीय जनता की जान खतरे में आ गई थी और उस पर मुसीबत आ पड़ी थी। दोस्तों उस दौरान भी भारत के C-17 ग्लोब मास्टर ने ही भारतीय जनता को भारत में लेके आया था तुरंत प्रभाव से और उनकी जान बचाई थी, मतलब उनकी रक्षा की थी। दोस्तों भारत को अमेरिका के बोइंग से C-17 ग्लोब मास्टर विमान की आवश्यकता और अधिक थी, पर दोस्तों C-17 ग्लोब मास्टर बहुत अधिक बड़े और परिवहन विमान थे और उनकी कीमत भी अधिक थी, इसलिए भारत सोच समझकर उनका ऑर्डर देने वाला था। पर दोस्तों उस समय बोइंग ने कहा था कि आप जल्दी से ऑर्डर दीजिए वरना हमारी उत्पादन लाइन बंद होने वाली है, क्योंकि दोस्तों इतने बड़े एयरक्राफ्ट की उत्पादन लाइन को चालू रखना कोई मामूली बात नहीं है, बहुत अधिक खर्चा आता है ऐसी उत्पादन लाइन को बिना ऑर्डर के चालू रखने के लिए। तो दोस्तों भारत और बाकी देशों से कहा गया था कि आप और अधिक ऑर्डर दीजिए ताकि C-17 ग्लोब मास्टर की उत्पादन लाइन चालू रहे और हम आपके लिए विमान बना सके। तो भारत ने एक और विमान का ऑर्डर दिया था, बड़ी मुश्किल से लास्ट में भारत को 11वां विमान और हासिल हो चुका था। उसके बाद दोस्तों उत्पादन लाइन बंद हो चुकी थी, तो भारत को और भी ज़्यादा, क्योंकि भारत देश बहुत बड़ा है दोस्तों, 140 करोड़ 145 करोड़ लोगों का देश है। इतना बड़ा देश पूरी दुनिया में चाइना था, वो भी उससे भी आगे अब भारत निकल चुका है। तो दोस्तों भारतीय पब्लिक को कहीं पर लाने या ले जाने के समय या भारतीय मिलिट्री को लॉजिस्टिक पहुंचाने के लिए इस प्रकार के भारी परिवहन विमान की आवश्यकता है। तो दोस्तों C-17 ग्लोब मास्टर की उत्पादन लाइन बंद हो चुकी है और अब बोइंग उसको चालू नहीं कर रहे हैं। तो उसके लिए हमारे को दोस्तों A400M एटलस टर्बोप्रोप विमान के ऑर्डर देने चाहिए, क्योंकि दोस्तों वो C-17 ग्लोब मास्टर की तरह ही भारी परिवहन ले जाने में सक्षम है। और दोस्तों C-17 ग्लोब मास्टर तो कच्चे और उबड़ खाबड़ रनवे पर नहीं उतर सकता, पर दोस्तों युद्ध की स्थिति में A400 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट उबड़ खाबड़ और कच्चे रास्ते पर भी उतर सकता है। और दोस्तों इसकी क्वालिटी यह भी है कि यह एयर टू एयर रिफ्यूलिंग कर सकता है। उसके बावजूद दोस्तों ये टैंकर एयरक्राफ्ट में इसका उपयोग किया जा सकता है, इसका उपयोग फायर फाइटिंग में किया जा सकता है और इसका उपयोग दोस्तों 360 डिग्री रोटोडोम रडार के रूप में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। मतलब दोस्तों ये मल्टीपर्पज़ विमान है और इस विमान में बड़े बड़े टैंक हेलीकॉप्टर आसानी से ले जाए और लाए जा सकते हैं। और दोस्तों मिलिट्री ट्रांसपोर्ट सामग्री को विमान से ऊपर ही पैराशूट के जरिए धकेला जा सकता है आसानी से। और दोस्तों ये समुद्र के पास अगर किसी स्थिति में इसको जल भरना है तो ये दोस्तों कम ऊंचाई पर भी उड़ सकता है। ये इसकी सबसे अधिक उपयोगी क्वालिटी है कि दोस्तों ये कम ऊंचाई पर भी जा सकता है और ये अधिक से अधिक ऊंचाई पर भी जा सकता है, 40,000 फीट की ऊंचाई पर। दोस्तों बाकी जो ड्रोन वगैरह होते हैं, हल्के से हल्के विमान होते हैं, वो 50,000 फीट की ऊंचाई पर जा सकते हैं, पर दोस्तों ये विमान 40,000 फीट की ऊंचाई पर जा सकता है। उसके बाद दोस्तों ये समुद्र तल से थोड़ी ऊपर दूरी पर भी आसानी से उड़ सकता है। तो ये विमान दोस्तों बहुत ज़्यादा उपयोगी है और भारत को इसकी आवश्यकता पड़ सकती है। या तो मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के जरिए भी इसको खरीदा जा सकता है। अगर इस RFI में नहीं खरीदता है भारत तो दोस्तों हेवी एयरक्राफ्ट की मॉडल में भी इसको खरीदा जा सकता है। तो दोस्तों पूरा वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमारा मनोबल बढ़ाएं। दोस्तों वीडियो जरूर लंबा हो गया है, लेकिन जानकारी भी आपको पूरी देना जरूरी था, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें।